जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एकादशी व्रत वाले दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसा आपका रूटीन होना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक आप लोगों को क्या क्या करना है और कैसे अपने एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, काफी सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं अपने पहले के भी काफी सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो सिर्फ एकादशी तिथि का ही नहीं होता है, वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और 3 दिन का व्रत होता है। मतलब जो व्रत के नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है वो हमें 3 दिन तक करना होता है, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। ठीक है, तो क्योंकि 10वीं से ही व्रत स्टार्ट हो रहा है तो आपको 10वीं के दिन क्या क्या करना है। 10वीं के दिन आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना होता है, जैसे कि प्याज, लहसुन, किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना होता है। ठीक है, जिस भी चीज में ज्यादा कैफीन, जैसे चाय कॉफी में ज्यादा कैफीन होता है, कोशिश करें अगर आप इन्हें ना ग्रहण करें। ठीक है, और डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं चेक किया है तो चेक कर लो, उसमें मैंने डिटेल में आपको सारी जानकारी बताई है 10वीं, एकादशी और द्वादशी के नियमों को लेकर। ठीक है, अभी हम दिनचर्या की बात कर रहे हैं, रूटीन की बात कर रहे हैं। तो 10वीं के दिन आपको इन सब चीजों को फॉलो करना होता है। सूर्यास्त के बाद भोजन आपको नहीं करना होता है। ये तो 10वीं के नियम हो गए। अब बात करते हैं एकादशी के दिन आपका रूटीन क्या रहेगा। तो एकादशी के दिन देखो, ज्यादा लेट आपको नहीं सोना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर ज्यादा अर्ली आपको लग रहा है तो फिर भी आप सूर्योदय से पूर्व तो एटलीस्ट उठ जाइए। रोज अगर आप नहीं भी उठते हैं तो एकादशी वाले दिन आप कम से कम सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। ठीक है, इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हर दिन तो आप लोग नहीं करते हो। तो एकादशी के दिन क्योंकि व्रत किया है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है, तो मंगला आरती आपको अटेंड करनी चाहिए। चाहे तो आप घर पे कर सकते हो, पास में किसी मंदिर पर जा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन दर्शन भी आप कर सकते हो। भगवान की मंगला आरती हो गई, इसके बाद आपको तुलसी देवी की सेवा करनी है। देखो, बहुत सारी जगह ये भाव रहता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी ने निर्जल व्रत किया है, तो ऐसे में आपको फिर उन्हें जल नहीं चढ़ाना है। बाकी फिर आगे आपका जैसा भी भाव रहता है। मैं पर्सनली तुलसी देवी को एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन जल अर्पित नहीं करती हूँ और दोनों ही दिन उनके पत्र भी नहीं उतारती हूँ, इस भाव से कि एकादशी महारानी का निर्जल व्रत है एकादशी के दिन, और क्योंकि उन्होंने निर्जल व्रत किया है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, इसलिए द्वादशी के दिन भी उनके पत्र नहीं उतारती हूँ। ठीक है, तो आप 10वीं के दिन ही सफिशिएंट पत्र उतार लीजिए, जो आपको 10वीं, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन काम दे जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी देवी की परिक्रमा आप लोग कर सकते हो, कम से कम 4 परिक्रमा करो। अगर समय मिलता है तो तुलसी देवी के सामने बैठकर ही आप लोगों को नाम जप करना चाहिए। अगर गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जप कर सकते हो, अगर गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हो, या फिर जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय लगता है आप उस नाम का जप कर सकते हो। इस तरह से आपको तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी है। अब अगर आप भी ये भाव रखते हो कि तुलसी देवी का निर्जल व्रत है, तब तो आपको उन्हें भोग भी अर्पित नहीं करना है। अगर आप ये भाव नहीं रखते हो तो फिर आप कुछ भी उन्हें फलाहार भोग लगा सकते हो, जैसे कि कोई भी प्रकार के फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स आप उन्हें भोग में रख सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ मंगला करी है, भगवान का स्नान तो हुआ नहीं है, तो अब भगवान की सेवा करनी है। अब वापस अपने घर के पूजा स्थान पर आ जाइए और जैसे भी आप डेली पूजा करते हो उसी विधि से आप लोग अपने ठाकुर जी की पूजा कीजिए। अगर लड्डू गोपाल की सेवा है, युगल जोड़ी की सेवा है, निताई गौर की सेवा है, जैसे भी आप लोग रोज पूजा करते हो उसी प्रकार से आपको अपनी पूजा करनी है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। चाहो तो आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो, बाकी कंपलसरी नहीं है। भगवान की अच्छी पूजा कीजिए, तुलसी देवी उन्हें अर्पित कीजिए, भगवान को कुछ भी भोग रखिए, क्योंकि भगवान को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो भगवान को फिर जो भी आपका मन होता है वो भोग आप भगवान को धर सकते हो। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है, व्रत हम लोगों का रहता है, भगवान का नहीं रहता है, इसलिए भगवान को प्रॉपर भोग आपको लगाना है। अब आपने जिस भी विधि से व्रत किया हो, जैसे 4 विधि से किया जाता है, या तो आप निर्जल कर सकते हो, या आप सजल कर सकते हो जल में आप, जिसमें सिर्फ आप जल पीते हो, या फिर आप सफल कर सकते हो जिसमें आप सिर्फ दूध और फलों का ही आहार करते हो, या फिर आप एकादशी प्रसाद के साथ व्रत करते हो। इन चारों में से जिस भी तरह का आपका व्रत हो उसी तरह का दिन भर आपको निभाना है। अगर पूर्ण निर्जल है तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। सजल किया है तो फिर आप जल ले सकते हो, जितनी बार आपको लगता है उतनी बार ले सकते हो।
सफल अगर किया है तो फिर उसमें भी आप दिन में 1 या 2 बार फ्रूट्स ले सकते हो, दूध ले सकते हो। अगर एकादशी प्रसाद पे किया है तो भी कोशिश करिए कि एकादशी प्रसाद आप एक ही समय लो दिन भर में। ऐसा नहीं कि बार-बार खा रहे हो, कोशिश करो, देखो जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से। अगर नहीं है सामर्थ्य तो फिर दिन भर खाओ। देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है एकादशी व्रत में कि भले ही दिन भर खाओ, खूब खाओ, लेकिन एकादशी का व्रत करो, अन्न का त्याग करो, ठीक है? ये चीजें हो गई। अब देखो इसके बाद फिर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अब आपको अपना दिन भर व्यतीत कैसे करना है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करते हैं। तो बस वही करना है जो भगवान को प्रसन्न है। देखो आप इसमें भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो, ग्रंथों का पाठ कर सकते हो। अगर आपके आसपास कहीं पर कथा भागवत हो रही है तो वहां पर जा सकते हो। आसपास कहीं नहीं हो रही है तो अपने घर में ही आप लोग सुन सकते हो या ग्रंथों को पढ़ सकते हो, ठीक है? नाम जप करो। जो माला अगर करते हो, अगर आप लोग मान लीजिए रोज अगर आप 16 माला करते हो या 4 माला करते हो, जितनी भी करते हो, तो कोशिश करो कि एकादशी के दिन आप उस माला की कुछ संख्या बढ़ा कर करो, ठीक है? एकादशी का जो दिन होता है ना, उस दिन हमें अपने भजन को बढ़ा कर करना चाहिए, जितना हम रेगुलर करते हैं उस हिसाब से। अब बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो माला नहीं करते हैं, तो कोशिश करो कि एकादशी वाले दिन आप 1 या 2 माला तो एटलीस्ट कर सको। गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, दीक्षा नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का जो भी नाम अच्छा लगता है उसकी माला कर सकते हो, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र की, जिसमें आपको बोलना रहेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से फिर आप महामंत्र की माला कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरा दिन तो घर में नहीं रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, जो भी आपका काम रहता है जाओ, अपने काम पे जाओ। छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए हमें सिर्फ फ्री बैठना ही कंपलसरी नहीं है। आप अपना जो भी डेली का रूटीन है उसको कंटिन्यू करो, जो भी काम आप करते हो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन इतना बस आपको याद रखना है कि चिंतन जो है वो भगवान का ही चलना चाहिए। या तो उनकी लीला का चिंतन करो, या तो उनके रूप का चिंतन करो, उनका ध्यान करो, या तो उनके नामों का जप करो, जो भी है, पर आपको भगवान का ही चिंतन करना है, ठीक है? जीवा हमारी हमेशा फ्री रहती है, अगर ऑफिस या कहीं पर भी हो, जैसे ही फ्री होते हो या थोड़ा माइंड इधर उधर रहता है, जैसे ही आपको लगता है भगवान के नामों का जप स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? निरंतर कोशिश करो कि एक क्षण भी आपका एकादशी वाले दिन का व्यर्थ ना जाए। जितना अधिक से अधिक हो सके आप लाभ उठा सको। देखो साल में 24 एकादशी आती है, कोई बड़ी छोटी कुछ नहीं होता, सभी एकादशी बराबर और बराबर फल देने वाली होती है। तो आपको हर एकादशी पर सेम नियम फॉलो करने होते हैं और हर एकादशी पर ध्यान रखना होता है, पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम अगर एकादशी व्रत करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो कल है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी महारानी उत्पन्न हुई थी, उनका प्राकट्योत्सव है। तो ये दिन बहुत शुभ होता है। अगर आप नए हो और आप एकादशी स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम से एकादशी करना चाहते हो, तो साल में जो सबसे अच्छी एकादशी की तिथि होती है वो होती है उत्पन्ना एकादशी। तो अगर अभी तक व्रत नहीं किया है तो आप कल से यानी कि उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को अवश्य ही शुरू कर सकते हो, ठीक है? ये तो हो गई दिन भर की बात। अब बात करते हैं कि संध्या में आपको क्या करना है। देखो संध्या के समय फिर से हमें भगवान की संध्या पूजा करनी है। काफी सारे लोग तो डेली घर में संध्या पूजा करते ही हैं, पर अगर आप डेली नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, कोशिश करो कि एकादशी के दिन आप संध्या पूजा कर सको। संध्या पूजा होने के बाद हो सके तो 1 या 2 पन्ने किसी भी ग्रंथ के आप पढ़ सकते हो, भागवत जी पढ़ सकते हो, श्रीमद भगवत गीता पढ़ सकते हो, या जो भी ग्रंथ आपको पसंद है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? इसके बाद फिर आपको देखो एकादशी का एक नियम होता है कि एकादशी पर ना सोना नहीं होता है। एक तो आपको दिन में भी नहीं सोना है, बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आप रोज दिन में सोते भी हो तो भी एकादशी वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और एकादशी पे तो रात में भी सोने की मनाही है। जो लोग एकादशी पे जागरण करते हैं उनको तो बहुत बहुत अद्भुत फल मिलता है। एकादशी की रात को जागरण करने का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर संभव हो सकता है तो आप लोग भी हर एकादशी की रात को जागरण किया कीजिए। एटलीस्ट सुबह 4 बजे तक तो आपको जगना ही चाहिए। अगर घर में 2 या 3 लोग हैं तो बारी बारी से भी जग सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है, आप में अकेले में सामर्थ्य तो जगो, लेकिन जग कर करना क्या है? टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल नहीं देखनी है, फालतू गॉसिप नहीं करनी है। आपको जग कर आपको भजन कीर्तन ही करना है, भगवान की सेवा ही करनी है, या फिर आप ग्रंथों का पाठ कर सकते हो। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो अवश्य ही करो। जितनी सामर्थ्य है उतने नियमों का पालन आपको करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सामर्थ्यवान हो, समय भी है, फिर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर वो चीज भी दिखती है भगवान को, ठीक है। तो जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से व्रत के नियमों का पालन करना है। इतना नियम होता है एकादशी वाले दिन का। इसके बाद फिर आता है द्वादशी का दिन। द्वादशी में क्योंकि हमें पारण करना होता है, तो द्वादशी पर भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की मंगला करके, तुलसी देवी की सेवा करके भगवान की स्नान तक की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपने पारण की प्रोसेस आगे करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण कैसे करना होता है, उसकी क्या विधि रहती है, उसका सेपरेट वीडियो आपको हर एकादशी के टाइम पर चैनल पर मिल जाएगा। कल उत्पन्ना एकादशी है, कल भी आपको पारण का वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे भी अवश्य ही देखिएगा कि पारण किस प्रकार से करना होता है। हर एकादशी के पारण का समय भी अलग होता है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। सारी चीजें मिल जाएगी, बस आपके करने की देर है। तो इस तरह से आपको अपने एकादशी व्रत का पालन करना होता है। कोशिश करो कि जितना शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से व्रत कर पाओ। ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश ना करो। ये कोशिश करो कि जितना निप सकता है उतना कम खाओ। अगर बिना नमक के कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, बिना नमक के ही करो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन बाकी है, कुछ भी अगर डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।